Good morning, dear students. We were discussing the concept lifelines of national economy, in which we have already discussed about the land transport and our railway and our water transport. Today, we are going to discuss about the air transport. Dear students, today we are going to discuss about the air transport or the airways. The air transport was nationalized in 1953. On the operational side, Indian Airlines, Alliance Air, that is subsidiary of Indian Airline, private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air सर्विसेज। यानी कि अगर हम एयरवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयर, except this our private scheduled airlines or non-scheduled operator, they provide the domestic air services. Air India, it provide the international air service। जो और आपका जो एयर इंडिया है ये आपको जो है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड provide helicopter service to oil and natural gas corporation in its offshore operation। इसके अतिरिक्त जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज है जिसमें आपकी पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज कंपनी जो आपकी है, it provide the service to the oil and natural gas areas that lies in the offshore area or that lie in the oceanic bodies, एंड एक्सेप्ट दिस टू इनएक्सेसिबल एरिया एंड डिफिकल्ट टेरेन। और इसके अतिरिक्त जो आपके इनएक्सेसिबल एरियाज हैं या डिफिकल्ट टेरेन्स वगैरह आपके हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ पे आपकी जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड टू नेबरिंग कंट्री ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। इसके अतिरिक्त जो इंडियन एयरलाइंस है इसके जो ऑपरेशन है यानी कि इसकी जो सर्विसेज है वो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि आपके साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपके जो कंट्री है या मिडल ईस्ट एशिया में आपकी जो कंट्रीज है वहां पे भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज अवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। हमारे देश में जो है इंपोर्टेंट इंटरनेशनल कौन कौन से एयरपोर्ट्स आपके हैं। द वेरी फर्स्ट इज अवर दिल्ली, सेकंड इज अवर मुंबई, थर्ड इज अवर चेन्नई, फोर्थ इज अवर कोलकाता, फिफ्थ इज अवर अमृतसर, सिक्स्थ इज अवर अहमदाबाद, सेवंथ इज पणजी, एट इज कोची also known as Kochi, ninth is Hyderabad, 10th is Guwahati, 11th is Bangalore, 12th is Thiruvananthapuram, 13 is Srinagar and 14 is Pune. These are 14 important airports of the India, and airports are managed by the AAI, Airport Authority of India. Now, advantages of the airways. What are the different advantages of airways? Airways, the very first advantage or very first significance is the air traveler is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport। यानी कि जो एयर ट्रैवलर है आपका ये आपका फास्टेस्ट मीन्स है सभी ट्रांसपोर्ट से, चाहे वो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो आपका जो है वाटर ट्रांसपोर्ट हो, इन सभी में जो फास्ट है दैट इज द एयर ट्रांसपोर्ट। मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस, यानी कि इफ यू ट्रेवल विद द airways you feel dignity in that, so it is also prestigious mode of transport। next importance is it can cover very difficult terrain like high mountain, dreary desert, dense forest and ऑल्सो लॉन्ग ओसनिक स्ट्रेचेज विद ग्रेट ईज। चाहे किसी भी प्रकार की टोपोग्राफी है, यानी कि हाई माउंटेन एरिया है, ड्रेरी डेजर्ट है आपका, डेंस फॉरेस्टिक एरिया है आपका, या लॉन्ग ओसनिक स्ट्रेचेज है, all these easily covered by the airways। in northeastern part of our country there are big river, dissected relief, dense forest, frequent floods, international frontier etc, so these are also overcome by the airways। Government of India has made special provision to make air travel
पॉकेट फ्रेंडली टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब इतनी प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए स्पेशल रिलीफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, यानी कि वो इनका जो है पॉकेट फ्रेंडली है, ज्यादा कॉस्टली आपका एक्सपेंसिव आपका एयरवेज नहीं होता है, जबकि हमारे एरिया में आपका जो है एक्सपेंसिव हो जाता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयरवेज। नाउ why is air traveler preferred in the north eastern states of India? कि आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे आपका जो है एयर ट्रैवलर को ज्यादा प्रीफरेंस क्यों दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एयरवेज। देयर आर डिफरेंट रीजन। द वेरी फर्स्ट इज द बिग रिवर। Because of the presence of big river like Brahmaputra, it is difficult to construct roads and railways there. Moreover, rivers are often flooded, therefore एयरवेज आर सुटेबल। आपके जो एयरवेज हैं वही यहाँ पे जो है आपके ज्यादा सुटेबल होते हैं। सेकंड इज अवर डिसेक्टेड रिलीफ। यहाँ पे आपका जो है डिसेक्टेड रिलीफ है। कैसे? अनइवन सरफेस इज नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज। लेइंग डाउन रेलवे लाइन इज कॉस्टली अफेयर। डिसेक्टेड रिलीफ में यानी कि यहाँ पे फ्लड आती है, आपकी लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, तो डिसेक्टेड आपका जो है रिलीफ है। आपकी रिवर्स बड़ी बड़ी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो डिसेक्टेड रिलीफ होने की वजह से दिस एरिया कैन बी इजीली ट्रेवल्ड बाय द एयरवेज, नॉट विद द रोडवेज और द रेलवेज। नेक्स्ट इज अवर डेंस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट हैम्पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपका जो है रोडवेज और रेलवेज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके फॉरेस्ट हैं। फोर्थ इज इंटरनेशनल फ्रंटियर। यहाँ पे जो है आपके इंटरनेशनल फ्रंटियर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। सो इट कैन बी इजीली ट्रेवल बाय द एयरवेज विदाउट मच हसल। तो अगर बिना किसी प्रॉब्लम के आपने इन एरिया की यात्रा करनी है तो यू ऑलवेज गिव द प्रेफरेंस टू द एयर ट्रेवलर। नेक्स्ट इज द पॉकेट फ्रेंडली। ये आपका जो है पॉकेट फ्रेंडली है बिकॉज गवर्नमेंट मेड दी स्पेशल प्रोविजंस to give the preference by the airways in the northeastern people. Due to these reasons, mostly air traveler preferred in the northeastern states of the India. So these are the different reasons. International airport, there are different international airports that are situated in India. These are our Amritsar. अमृतसर का जो आपका एयरपोर्ट है दैट इज नोन एज द राजा सांसी एयरपोर्ट। देन दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन आवर मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। देन इन कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट। देन इज आवर चेन्नई, this is known as the Meenambakkam. These are some important airports of the India. Except there are the 14 airports, but these are some most important air transport of the airports of the India. Next is our communication network. Communication is the process in which messages are sent from one place to another places. People sitting thousands of kilometers away talk with one another and even watch one another. Communication के द्वारा क्या होता है आपका कि you can send your message to one place to another places, even though you can sit at your home and you can talk with the other people that is far away from you, even though you can also watch the people. So there are the different means of the communication that are prevalent in the present time. These are our postal services, print media, telecommunication, electronic media, radio and television, and teleprinter and cable. So these are the different means of the communication that is prevalent in India. तो इंडिया में जो आपकी प्रिवलेंट है, तो अगर हम सबसे पहले देखें पोस्टल सर्विसेज, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विसेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पोस्टल सर्विसेज हैं दैट आर लाइंग इन द इंडिया। इसमें आपका जो आपकी हैं पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका पर्सनल कम्युनिकेशन भी आता है और आपका मास कम्युनिकेशन भी आता है। दिस इंक्लूड द टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन द कंट्री। तो इंडिया में जो आपकी पोस्टल नेटवर्क है इट इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल
रिटर्न कम्युनिकेशन, ये आपके पार्सल्स और पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन के साथ डील जो है करता है। कार्ड एंड एनवेलप आर कंसीडर एज फर्स्ट क्लास मेल। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा आपका फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल एंड 6 मेल चैनल। तो फर्स्ट क्लास मेल में क्या आता है आपका कार्ड्स एंड एनवेलप, जो कार्ड और एनवेलप आप सेंड करते हो दे आर कंसीडर एज दी फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। और ये जो एयर के द्वारा आपके पहुंचाए जाते हैं, जो लैंड को भी और आपका जो है एयर को भी जो है कवर करते हैं। दूसरा आपका होता है सेकंड क्लास मेल। सेकंड क्लास मेल इंक्लूड बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। ये आपके जो हैं सेकंड क्लास मेल में आपके आते हैं। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल, ये आपके जो है सरफेस मेल यानी कि लैंड के द्वारा ही आपके ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं, कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें लैंड और वाटर का आपका जो है कवर किया जाता है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन एंड सिटी, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। आपके जो है 6 मेल चैनल जो है वो आपके जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दीज आर आवर राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। कौन कौन से हैं आपके? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। ये तो आपकी हुई पोस्टल सर्विसेज। इसके अतिरिक्त इंडिया हैज द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। इंडिया में जो है आपका जो है एशिया का लार्जेस्ट नेटवर्क चैनल है। Excluding urban places, more than 2/3 of the villages in India have already been covered with STD telephone facility। यानी कि 2/3 विलेजेस जो आपके हैं अर्बन प्लेसेस को अगर छोड़ दें तो गांव के ज्यादातर जो एरिया हैं दे आर कवर विद दी STD फैसिलिटी, दैट इज द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रास रूट टू हायर लेवल, गांव में एसटीडी बूथ क्यों स्टेब्लिश किए गए हैं? ताकि ग्रास रूट लेवल तक, बेसिक लेवल से जो है आपका जो हायर लेवल तक जो है इंफॉर्मेशन को वी कैन सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। हम एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक जो है आपके जो है उन चैनल्स को थ्रू जो है आपके जो है प्लेसेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिफरेंट इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। The government has made special provision extend 24-hour STD facility to every village in the country। और गवर्नमेंट ने जो है आपके स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं ताकि जो है 24 आवर तक जो है इंफॉर्मेशन जो है गांव तक जो है आपकी पहुंच सके, यानी कि गांव भी जो है उससे डिप्राइव ना रहे। देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटी ऑल ओवर द इंडिया। और एसटीडी फैसिलिटी के जो है पूरे कंट्री में आपके जो है सेम रेट है, यानी कि कहीं पे भी जो है ये नहीं है कि रिमोट एरिया है तो वहां पे रेट हाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी स्थानों पर जो है यूनिफॉर्म रेट आपके डिसाइड किए गए हैं। इट हैज बीन पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। यानी कि हम जो है हर एक एरिया में जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में सक्षम हैं। दिस इज अवर टेलीकॉम सर्विसेज। इसके बाद आपका आता है मास कम्युनिकेशन। जो आपके मास कम्युनिकेशन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपकी आती है और आपके जो दूसरी आपकी जो मीडिया है नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी आपकी आती है। सो मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। यानी कि मास कम्युनिकेशन जो है लोगों को अवेयर करने का काम करता है और जितने भी आपके नेशनल प्रोग्राम्स बन रहे हैं या नेशनल पॉलिसीज आपकी बन रही है उनको जो है आपका जो है लोगों तक पहुंचाने का काम भी जो है आपका जो है मास मीडिया वो कर रहा है। इट इंक्लूड, मास मीडिया में क्या क्या आता है आपका? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स, ये आपकी जो है मास मीडिया में आती है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आप आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। जो आपकी आकाशवाणी है या ऑल इंडिया रेडियो जो है ये आपकी नेशनल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज में बहुत से प्रोग्राम्स को जो है
लोगों तक पहुंचाता है, स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, दूरदर्शन जिसको आप DD1 के नाम से भी जानते हैं, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, ये आपका इंडिया का नेशनल टेलीविजन चैनल है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रायल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आपका जो है लार्जेस्ट नेटवर्क चैनल है, यानी कि सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट एटसेट्रा, यानी कि ये लोगों का एंटरटेनमेंट भी करता है, एजुकेशनल न्यूज भी आपकी देता है, एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, और स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी आपके प्रोवाइड करता है फॉर पीपल टू दी डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि तकरीबन ये हर एक एज ग्रुप को जो है आपका कवर करता है। अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें, इंडिया पब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एनुअली, हमारे देश में जो है बहुत से न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल एनुअली आपके पब्लिश होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी, वो अलग अलग प्रकार के आपके होते हैं, अलग अलग पीरियड के अकॉर्डिंग वो अलग अलग प्रकार से आपके पब्लिश किए जाते हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, हमारे देश में तकरीबन 100 भाषाओं में, 100 लैंग्वेजेस में और 100 डायलेक्ट में, 100 बोलियों में आपके जो है न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर हिंदी, सबसे ज्यादा जो आपके न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं दे आर इन हिंदी, वो हिंदी में होते हैं, फॉलोड बाय इंग्लिश, दूसरे स्थान पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, एंड थर्ड इज ऑन दी उर्दू, और तीसरी जो भाषा है वो उर्दू है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन दी वर्ल्ड, भारत में सबसे ज्यादा जो है फीचर फिल्म आपकी बनाई जाती हैं। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म बनाता है, वीडियो फीचर फिल्म, वीडियो फीचर फिल्म बनाता है, वीडियो शॉर्ट फिल्म, और वीडियो शॉर्ट फिल्म आपका बनाता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो आपका CBFC है आपका, ये आपका फिल्म की जो है अथॉरिटी है टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म, ये आपकी इंडियन और फॉरेन फिल्म को अप्रूवल जो है प्रोवाइड करता है। तो इंडिया में इस प्रकार से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। और लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आपका जो है आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द ट्रेड, कि ट्रेड क्या होता है आपका, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्री इज रेफर्ड टू एज ट्रेड, यानी कि लोगों के बीच में वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, या दो राज्यों के बीच में होता है, या दो देशों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, दैट इज कंसिडर एज ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री, जब दो अलग अलग देशों के बीच में आपका ट्रेड होता है, इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड, इसको हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है फॉरेन ट्रेड में आपकी, वन इज एक्सपोर्ट, सेकंड इज इंपोर्ट। व्हेन वी ब्रिंग द थिंग फ्रॉम अदर कंट्री, जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगवाते हैं, दैट इज द इंपोर्ट, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट, कि हमने उस चीज को इंपोर्ट किया है। एंड व्हेन वी सेंड द गुड्स टू दी अनदर कंट्री, और जब हम दूसरे देशों में वस्तुओं को भेजते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने एक्सपोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों जरूरी है आपका, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इज द ट्रेड इन विच अ कंट्री सप्लाई इट्स सरप्लस गुड। एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, ये एक इस प्रकार का ट्रेड होता है जिसमें हम अपनी सरप्लस, जो हमारी आवश्यकता से ज्यादा वस्तुएं होती हैं, एंड कमोडिटीज, या हमारी जो है अन्य वस्तुएं जो होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, टू अदर नेशन, हम उनको दूसरे देशों में भेज देते हैं, अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, और उससे जो है विदेशी पैसा कमाते हैं। इंपोर्ट क्या होता है, ट्रेड इज द ट्रेड इन विच ए कंट्री ऑब्टेन दीज गुड्स, जो जिन चीजों की हमारे देश में कमी होती है, लैक होती है, हम उन वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगवाते हैं, एंड कमोडिटीज फ्रॉम अदर कंट्री इन विच इट इज डेफिशिएंट, यानी कि जिन वस्तुओं की हमारे पास कमी होती है, उन वस्तुओं को हम दूसरे देशों से जो है मंगवाते हैं। अब आपका क्या होना चाहिए, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी आप कर रहे हैं, देयर मस्ट बी बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपका जो है वैल्यू में जो आपका डिफरेंस है, वो आपका जो है एक बैलेंस होना चाहिए। अगर बाय द वे बैलेंस नहीं होता है, बाय द वे आप ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा विदेशी मनी को कमा सकोगे,
लेकिन अगर आप विदेशों से ज्यादा वस्तुओं को मंगवा रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी वीक हो जाएगी, क्योंकि आप इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जितना मंगवा रहे हो। अगर आप ज्यादा वस्तुओं को मंगवाते हो तो आपकी इकोनॉमी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप पाकिस्तान को ले सकते हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत सी चीजों को जो आपका जो है इंपोर्ट कराता है, और आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल जो है डैमेज हो गई है, डिवास्टेशन कैटेगरी में है। पाकिस्तान आजकल जो है डेब्ट में जो है आपका घिरा पड़ा है, ट्रैप हो गया है, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। अगर उसकी जीडीपी को भी देखें, उसकी पर कैपिटा इनकम को भी देखें, तो भी वो आने वाले कई सालों तक अपने कर्ज को नहीं उतार सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपका हमेशा बैलेंस होना चाहिए। मेजर आइटम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडिया कौन कौन से आइटम्स को एक्सपोर्ट करता है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो है दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को भेजता है। ओर्स को भेजता है, जैसे कि आयरन ओर हो गया आपका, मिनरल्स को भेजता है, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीजें जो है इंडिया जो है दूसरे देशों को सेंड करता है, एक्सपोर्ट करता है। और दूसरे देशों से क्या मंगवाता है? मेजर आइटम ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन, इनऑर्गेनिक केमिकल, कोक, मशीनरी, फर्टिलाइजर, इनको जो है आपका इंपोर्ट करता है। ना टूरिज्म एज ए ट्रेड, आज के टाइम में जो आपका टूरिज्म है इसको भी आजकल आपका जो है एज ए ट्रेड कंसीडर किया जाता है। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म इन प्रेजेंट टाइम, या हाउ टूरिज्म इज कंसीडर एज ए ट्रेड। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड, पिछले 3 दशकों में जो है, पिछले 30 सालों में इंडिया का टूरिज्म जो है सब्सिक्वेंटली रेगुलरली जो है आपका इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। Foreign tourist arrival in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against of the year 2009, यानी कि 2010 में हमारा जो फॉरेन टूरिस्ट है वो आपका 11.8% जो है इंक्रीज हुआ है। It contributed 64,889 crore of foreign exchange in 2010, और भारत ने जो है 64,889 करोड़ रुपीज जो है फॉरेन एक्सचेंज से कमाए हैं, फॉरेन टूरिज्म से कमाए हैं। 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया इन 2010, और 2010 में इंडिया में जो है 5.78 मिलियन जो फॉरेन टूरिस्ट थे उन्होंने इंडिया की विजिट की थी। More than 50 million people directly engage in the tourism industry, और आपके जो हैं तकरीबन जो हैं 15 मिलियन जो पीपल्स हैं दे आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म एक्टिविटी, यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट आपका करता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज ए ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड में जो है कैसे आपकी इंपॉर्टेंस है? द वेरी फर्स्ट इज प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन, सबसे अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करता है, क्योंकि व्हेन वी ट्रेवल द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द डिफरेंट रीजन, इट क्रिएट द नेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इट क्रिएट द नेशनल इंटीग्रेशन। प्रोवाइड सपोर्ट टू कल्चरल परस्यूट एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट, दूसरा टूरिज्म जो है आपका कल्चर को आपका जो है एनरिच करता है, और साथ ही साथ वहाँ का जो लोकल क्राफ्ट होता है उसको भी प्रमोट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर साल जो है सूरजकुंड का मेला लगता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स की कंट्री की जो अलग अलग रीजन है हमारे, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट आता है, तो वो उन एरिया में आपका फेमस होता है। तो ये आपका जो है लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोट करता है। डेवलप्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज, और इसके साथ साथ ये नेशनल इंटीग्रेशन को तो प्रमोट करता ही करता है, ये आपकी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी जो है अंतरराष्ट्रीय एकता, अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ को भी विकसित करता है, और दूसरे देशों में जो है हमारी कल्चर और हेरिटेज को पहुंचाता है। इट हैज contributed 64,889 crore of foreign exchange in 2010 and 5.78 million foreign tourists has visited India in 2010। 2010 में जो है तकरीबन जो है आपके 5.78 जो टूरिस्ट जो है वो इंडिया में आपके आए थे। डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर। यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट बचा है, हिंदी कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन में एक नया कॉन्सेप्ट आपका आया है बेटा, जो न्यू बुक्स में आपका दिया हुआ है, दैट इज द डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या है? इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को जो है डिजिटल इंडिया के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है ज्ञान को विकसित करना है, डिजिटल नॉलेज को विकसित करना है। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज आईटी, आईटी मीन्स हियर इंडियन टैलेंट प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी प्लस आईटी। एक आईटी का मतलब क्या है आपका? इंडियन टैलेंट, और दूसरी आईटी का मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू आईटी। और ये आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, इसका मतलब है इंडिया टुमारो, कि फ्यूचर में इंडिया कैसा होगा आपका। आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, आईटी मीन्स इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू इनेबलिंग चेंज। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की कार्यविधि में चेंजेस लाने के लिए आपका डिजिटल इंडिया जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें 3 आईटीज आपकी आती हैं। आईटी, एक आईटी का मतलब है आपका इंडियन टैलेंट प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू आईटी, दैट इज द इंडिया टुमारो, कि हम आईटी प्लस आईटी को गेन करके जो है फ्यूचर का इंडिया जो है किस प्रकार का बनाएंगे, वो हम बनाएंगे डिजिटल इंडिया। यानी कि आजकल जो है डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। Thank you beta, have a nice day, God bless you all.